गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स के टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 10 जिसका नाम है समय और इसके भाग 1 में आज हम वर्ष के महीनों व सप्ताह के दिनों के नाम के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे ही मैंने जो समय शब्द बोला आपके दिमाग में जो सबसे पहला प्रश्न आया है वो ये है कि ये समय क्या होता है और इसकी गणना कैसे की जाती है और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं और समय को हम किस में देखते हैं या समय को देखने वाला यंत्र कौन सा है। अब जैसे आप कई बार जल्दी नहीं उठते हो तो आपकी माँ आपको बोलती है कि बेटा जल्दी से उठ जा नहीं तो तेरे स्कूल का समय होने वाला है और आप स्कूल जाने में लेट हो जाओगे। इस प्रकार आप सोचते हो कि आपकी माँ को ये कैसे पता चला कि अगर मैं जल्दी नहीं उठा तो मैं स्कूल जाने में लेट हो जाऊंगा। अब प्रतिदिन हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनमें हमें कई कामों में कम समय लगता है और कई कामों में ज़्यादा समय लगता है। अब जैसे आप सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठते ही आपने ब्रश की तो उसमें आपको केवल 5 या 10 मिनट का समय लगा और जब आप नहाने गए तो उसमें आपको ज़्यादा समय लगा। तो इस प्रकार हम एक दिन में या प्रतिदिन ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिनमें किसी काम में हमें ज़्यादा समय लगता है और किसी काम में हमें कम समय लगता है। तो आज की कक्षा में हम वर्ष के महीनों व दिनों के नाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कक्षा में। अब यहाँ लिखा हुआ है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं कि एक सप्ताह होता है उसमें कितने दिन होते हैं, उसमें दिनों की संख्या होती है 7। अब वो 7 दिन कौन कौन से हैं या सप्ताह के दिनों के नाम कौन कौन से हैं, तो एक सप्ताह में जो दिन होते हैं उनकी संख्या होती है 7 और सप्ताह के दिनों के नाम है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उन दिनों का नाम है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। अब यदि आपसे कोई पूछे कि जो सप्ताह का पहला दिन होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है रविवार। ठीक है, अब यदि आपसे कोई वापस दूसरा प्रश्न ये पूछे कि सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होता है, तो वो होता है शनिवार। तो इस प्रकार आज हमने सबसे पहले ये सीखा कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उन 7 दिनों के नाम कौन कौन से हैं। तो सप्ताह के 7 दिनों के नाम हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं तो हमारे सामने एक पेड़ बना हुआ है और उस पेड़ पर कुछ महीनों के नाम लिखे हुए हैं। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। मतलब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है 12। अब 12 महीनों के नाम कौन कौन से हैं, तो वो यहाँ लिखे हुए हैं। जो सबसे पहला महीना होता है साल का वो है जनवरी। ठीक है, और दूसरा महीना होता है फरवरी, तीसरा महीना होता है मार्च, चौथा महीना होता है अप्रैल, पांचवा महीना मई, छठा महीना जून। अब 7वां महीना कौन सा होता है, तो 7वां महीना होता है जुलाई, 8वां महीना अगस्त, 9वां महीना सितंबर, 10वां महीना अक्टूबर, 11वां महीना नवंबर और 12वां महीना हो गया दिसंबर। इस प्रकार हमने आज दूसरी बात ये सीखी कि एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है 12 और 12 महीनों के नाम होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब ये तो बात हो गई 12 महीनों की। हमने ये पढ़ लिया कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। हमने सप्ताह के दिनों के नाम पढ़ लिए और 12 महीनों के नाम पढ़ लिए। अब क्या सभी महीनों में दिनों की संख्या बराबर होती है? नहीं, किसी महीने में दिनों की संख्या 30 होती है तो किसी महीने में दिनों की संख्या
31 होती है, और एक महीना ऐसा होता है कि जिसमें दिनों की संख्या ना तो 30 होती है और ना 31 होती है। ये जो फरवरी महीना है इसमें दिनों की संख्या या तो 28 होती है या 29 होती है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से महीने में 30 दिन होते हैं और कौन से महीने में 31 दिन होते हैं? तो चलिए आगे कक्षा में। हमारे सामने यहाँ एक मुट्ठी का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना हुआ है? मुट्ठी का चित्र बना हुआ है। अब इस मुट्ठी के द्वारा आपको क्या समझाने का प्रयास किया गया है? इस मुट्ठी के द्वारा आपको यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आप इस मुट्ठी के द्वारा ये पता लगा सकते हो कि कौन से महीने में 30 दिन होते हैं और कौन से महीने में 31 दिन होते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? अब जैसे ही हमने मुट्ठी बंद की, हमारे जो मुट्ठी है उसके कुछ भाग हमें उभरे हुए दिखाई देते हैं। अब जैसे ही जो भाग हमें उभरे हुए दिखाई देंगे और जब हम जनवरी से लेके दिसंबर तक महीनों को गिनेंगे, जो महीना उभरे हुए भाग पर आएगा उसमें दिनों की संख्या होगी 31, और जो महीना उभरे हुए भाग के पास गड्ढे में आएगा उसमें दिनों की संख्या होगी 30। अब यहां से जब हमने गिनना शुरू किया तो जो सबसे पहला महीना था वो था जनवरी। तो जनवरी हमारे यहाँ उभरे हुए भाग पर आया, जैसे इस मुट्ठी में दिखाया गया। अब उभरे हुए भाग में आया, इसका मतलब क्या हो गया? जनवरी में दिनों की संख्या कितनी हो गई? जनवरी में दिनों की संख्या हो गई 31। ठीक है। अब जो दूसरा महीना है वो गड्ढे में आया। जैसे हमने यहाँ जब जनवरी गिना तो जो दूसरा महीना था वो यहाँ गड्ढे में आया, तो वो कौन सा महीना हो गया? वो हो गया फरवरी। और फरवरी में दिनों की संख्या होती है 28 या 29। ठीक है। अब जब हमने यहाँ जनवरी गिन लिया, यहाँ फरवरी गिन लिया, तो जो तीसरा महीना था मार्च, वो वापस यहाँ खड्डे के ऊपर आ गया। तो मार्च में दिनों की संख्या कितनी होगी? मार्च में दिनों की संख्या होगी 31। ठीक है। अब जो अप्रैल वाला महीना है, यहां हमने जनवरी गिना, यहां फरवरी, यहां मार्च। अब जो अप्रैल वाला महीना है वो वापस गड्ढे में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? कि उसमें से एक दिन कम हो गया। मतलब अप्रैल में दिनों की संख्या कितनी हो गई? अप्रैल में दिनों की संख्या हो गई 30। अब अप्रैल के बाद में जो पांचवा महीना था मई, तो मई हमारे यहाँ जो उभरा हुआ भाग है यहाँ पे वहां आएगा। तो मई में यहां दिनों की संख्या होगी 31। यहां हमने जनवरी गिनी, यहां हमने फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल और फिर मई। तो मई है वो उभरे हुए भाग पर आया है, तो इसका मतलब उसमें दिनों की संख्या कितनी हो गई? उसमें दिनों की संख्या हो गई 31। अब मई के बाद में जो महीना आएगा वो होगा जून, और जून यहाँ गड्ढे में है। इसका मतलब जून में दिनों की संख्या होगी 30, जैसे यहां लिखा हुआ है। अब जून के बाद में जो जुलाई महीना है वो यहां उभरे हुए भाग पर आएगा। ठीक है। अब जुलाई में यदि वो उभरे हुए भाग पर आया है तो उसमें दिनों की संख्या कितनी होगी? तो उसमें दिनों की संख्या होगी जुलाई में 31। ठीक है। अब जैसे हमने वापस यहां से गिना जुलाई के बाद में जो अगला महीना, तो वो था अगस्त। तो अगस्त भी उभरे हुए भाग पर आया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अगस्त में भी दिनों की संख्या 31 ही होगी। अब अगस्त के बाद में जो अगला महीना है वो है सितंबर। अब सितंबर में दिनों की संख्या कितनी होगी? वो खड्डे में है। इसका मतलब क्या हो गया? कि सितंबर में दिनों की संख्या हो गई 30। ठीक है। अब सितंबर के बाद में जो अक्टूबर महीना है वो वापस उभरे हुए भाग पर आएगा, और अक्टूबर महीने में दिनों की संख्या होगी 31। अब अक्टूबर के बाद में जो नवंबर है वो वापस गड्ढे में आ गया, और नवंबर में दिनों की संख्या कितनी होगी? वो होगी 30। अब नवंबर के बाद में जो वर्ष का अंतिम महीना है दिसंबर, वो वापस उभरे हुए भाग पर आया। इसका मतलब दिसंबर में दिनों की संख्या कितनी होगी? दिसंबर में दिनों की संख्या होगी 31। ठीक है। तो इस प्रकार हमने मुट्ठी की सहायता से वर्ष के महीनों को गिना, और हमें ये पता लगा कि जो भी महीना यहाँ हमारी मुट्ठी में उभरे हुए भाग पर आता है उसमें दिनों की संख्या होती है 31, और जो भाग या जो महीना यहाँ गड्ढों में आता है उनमें दिनों की संख्या होती है
30। इस प्रकार हमने ये सीखने का प्रयास किया कि कौन से महीने में 31 दिन होते हैं और कौन से महीने में 30 दिन होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंग्रेजी महीने की शुरुआत, कि अंग्रेजी महीने तो जनवरी से शुरू होते हैं लेकिन हिंदी महीने चैत्र से शुरू होते हैं। अब ये अंग्रेजी महीने कौन से हो गए? अंग्रेजी महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब ये हिंदी महीने कौन से होते हैं? तो हिंदी महीने होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो जो अंग्रेजी महीने हैं उनकी शुरुआत हुई जनवरी से और जो हिंदी महीने हैं उनकी शुरुआत हुई चैत्र के महीने से। अब अंग्रेजी महीनों का जो अंतिम महीना है वो कौन सा है? वो है दिसंबर। और अगर हिंदी महीनों का अंतिम महीना पूछे तो वो कौन सा होगा? वो होगा फाल्गुन। अब यहां लिखा हुआ है कि 30 दिन के महीने चार, कि 4 महीने ऐसे हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, जैसे यहाँ अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो 4 महीने ऐसे हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। 7 पर है 31 का भार, मतलब 7 महीने ऐसे हैं जिन पर 31 का भार है। तो वो 7 महीने कौन कौन से हैं? वो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो 7 पर है 31 का भार। अब आगे है सबसे छोटा फरवरी भाता, कि अंग्रेजी महीनों में जो सबसे छोटा महीना है वो है फरवरी, क्योंकि फरवरी में दिनों की संख्या होती है 28 या 29। और कभी कभी है कूद लगाता, कि फरवरी जो महीना है वो कभी तो 28 दिन का होता है और कभी 29 दिन का होता है। ठीक है, तो आज हमने सबसे पहले सप्ताह के दिनों के नाम पढ़े, उसके बाद में महीनों के नाम पढ़े, और फिर एक महीने में या एक वर्ष में जो 12 महीने होते हैं उनमें कौन से महीने में 31 दिन होते हैं और कौन से महीने में 30 दिन होते हैं, ये पढ़ा। अब आगे हम देखते हैं। तो यहाँ हमारे सामने हिंदी महीनों के नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने आपको बताया कि हिंदी महीने की शुरुआत कौन से महीने से होती है। तो हिंदी महीनों की शुरुआत होती है चैत्र महीने से। तो यहाँ जो सबसे पहला महीना होगा वो होगा चैत्र, उसके बाद में वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर अश्विन, फिर कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, फिर पौष, फिर माघ और फाल्गुन। इस प्रकार हिंदी महीनों की शुरुआत होती है चैत्र महीने से और हिंदी महीनों का जो सबसे अंतिम महीना होता है वो होता है फाल्गुन। ठीक है, तो हिंदी महीनों की शुरुआत कहां से हुई? हिंदी महीनों की शुरुआत हुई चैत्र से और हिंदी महीनों का जो अंतिम महीना है वो है फाल्गुन। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने अध्याय 10 जिसका नाम है समय, उसमें वर्ष के महीनों और सप्ताह के दिनों के नाम के बारे में पढ़ा और 12 महीने में कौन सा महीना 30 दिन का होता है और कौन सा महीना 31 दिन का होता है इसके बारे में पढ़ा। और इससे अगले भाग के बारे में हम इससे आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।